हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 1 नंबर सिस्टम जिसका एक्सरसाइज 1 हम लोग आज करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन है, इन 24,673 द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज। 24,673 में इस 6 का प्लेस वैल्यू, इसका हम लोगों को प्लेस वैल्यू बताना है। इस 6 का, इस पूरे नंबर में इस 6 का प्लेस वैल्यू बताना है। तो 3 का प्लेस वैल्यू है 1, 7 का प्लेस वैल्यू है 10, 6 का प्लेस वैल्यू है 100। 6 का प्लेस वैल्यू क्या है? 100, यानी कि इसमें हमारा आएगा 600। 6 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया? 600। अब हमें निकालना है फेस वैल्यू। हमें क्या निकालना है? फेस वैल्यू। 4 का प्लेस वैल्यू निकालना, फेस वैल्यू निकालना है। 4 का फेस वैल्यू निकालना है। तो हमें पता है कि फेस वैल्यू में उस डिजिट का वही नंबर होता है। अगर 4 का फेस वैल्यू निकालना है तो 4 ही आंसर होगा। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन 8039 इस नंबर में द फेस वैल्यू ऑफ 8 इज। 8039 इस नंबर में 8 का फेस वैल्यू बताना है। 8 का फेस वैल्यू बताना है। तो फेस वैल्यू में उस डिजिट का वो खुद उसका आंसर होता है। 8 का फेस वैल्यू 8 होगा। 8 का फेस वैल्यू 8 होगा। 0 का फेस वैल्यू 0 होगा। 3 का फेस वैल्यू 3 होगा। और 9 का फेस वैल्यू 9 होगा। 9 का फेस वैल्यू 9 होगा। 8039 में 8 का फेस वैल्यू जो है वो 8 ही होगा। 8 का फेस वैल्यू 8 होगा। अब बोला जा रहा है कि 9 का प्लेस वैल्यू क्या है? 9 का प्लेस वैल्यू क्या है? 9 वंस प्लेस पर, 9 जो है वंस प्लेस पर है, तो 9 का प्लेस वैल्यू भी 9 होगा, क्योंकि उसके आगे कोई डिजिट नहीं है, इसीलिए ये वंस प्लेस पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन 3,25,648 द लोकल वैल्यू ऑफ 5 इज। मतलब इस क्वेश्चन में हमें लोकल वैल्यू निकालना है 5। इस 5 का लोकल वैल्यू बताना है और ट्रू वैल्यू बताना है 3 का। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्लेस वैल्यू को क्या बोलते हैं? लोकल वैल्यू। ये आपको याद रखना होगा। तो प्लेस वैल्यू को ही हम लोग लोकल वैल्यू बोलते हैं और फेस वैल्यू को ट्रू वैल्यू कहते हैं। प्लेस वैल्यू को लोकल वैल्यू कहते हैं और फेस वैल्यू को ट्रू वैल्यू कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। 5 का 3,25,648 में 5 का ये जो 5 है, इसका हमें लोकल वैल्यू बताना है। लोकल वैल्यू यानी कि प्लेस वैल्यू। तो ये हो गया 1s, 10s, 100, 1000। 5 का लोकल वैल्यू हो जाएगा 1000, यानी 5000। 5 का लोकल वैल्यू क्या हो जाएगा? 5000। और हमें निकालना है 3 का ट्रू वैल्यू। और हमें क्या निकालना है? 3 का ट्रू वैल्यू निकालना है। फिर 25,648 इसमें हमें 3 का ट्रू वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं कि फेस वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू कहते हैं। और फेस वैल्यू जब हमें किसी डिजिट का बोला जाए, 3 का फेस वैल्यू अगर बोला जाए, तो फेस वैल्यू में 3 का फेस वैल्यू 3 ही होगा।
तो जब फेस वैल्यू 3 होगा तो उसी के जगह पे फेस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं ट्रू वैल्यू। फेस वैल्यू को हम लोग ट्रू वैल्यू कहते हैं, यानी जब फेस वैल्यू 3 है तो ट्रू वैल्यू भी 3 ही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 6439 द ट्रू वैल्यू ऑफ 6 इज। 6 का ट्रू वैल्यू बताना है एंड द फेस वैल्यू ऑफ 6 इज, इसका फेस वैल्यू भी बताना है। मतलब कि 6 का फेस वैल्यू और ट्रू वैल्यू बताना है। हमें एक पॉइंट याद रखना है कि फेस वैल्यू को हम लोग फेस वैल्यू को ट्रू वैल्यू भी कहते हैं, फेस वैल्यू को ट्रू वैल्यू भी कहते हैं। तो हमारा 6 का जो फेस वैल्यू आएगा ना, वही ट्रू का भी 6 का भी ट्रू वैल्यू आएगा। जो हमारा 6 का फेस वैल्यू आएगा वही 6 का हमारा ट्रू वैल्यू भी आएगा। अब 6 का अगर हम फेस वैल्यू निकालें तो 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा। कोई भी डिजिट का हम अगर फेस वैल्यू निकालते हैं तो वह डिजिट स्वयं ही होता है, वो डिजिट ही फेस वैल्यू बन जाता है। 6 का फेस वैल्यू 6 होगा, तो जब 6 का फेस वैल्यू 6 है तो फेस वैल्यू इक्वल टू क्या है, ट्रू वैल्यू। फेस वैल्यू इक्वल टू ट्रू वैल्यू, यानी फेस वैल्यू को ही हम लोग ट्रू वैल्यू भी कहते हैं। इस क्वेश्चन में 6439 का 6 का ट्रू वैल्यू 6 ही होगा और 6 का फेस वैल्यू भी 6 ही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट इज। मीन्स सबसे छोटा 2 अंकों का नंबर हमें लिखना है। द लिस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट इज, यहाँ पर 2 डिजिट होगा और वो सबसे छोटा नंबर होगा। और नेक्स्ट है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट इज, यहाँ पर 2 डिजिट होगा और सबसे बड़ा नंबर होगा 2 डिजिट। तो सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं, 0 1, 0 सबसे छोटा है, उससे थोड़ा बड़ा 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 6 7 8 9। मतलब मेरा ये इसी नंबर से हम सारा मैथ्स पढ़ते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे छोटा नंबर है मेरा ये लिस्ट, और ग्रेटेस्ट नंबर है मेरा ये। इसी से मेरा सारा आंसर, लिस्ट और ग्रेटेस्ट का इसी से मेरा आंसर बन जाएगा। सबसे छोटा है 0, लेकिन हम लोग 0 पहले लिख नहीं सकते हैं। हम लोग 0 को पहले लिख नहीं सकते हैं, उससे कोई डिजिट हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे। तो हम लोगों को उसके बाद इस 1 को पहले लिखना होगा। यहाँ हम लोग लिस्ट में लिखेंगे, लिस्ट नंबर में सबसे पहले लिखेंगे 1 और उसके बाद हम लोग 0 को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग 0 को लिखेंगे। तो ये मेरा 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, यानी कि लिस्ट नंबर हो गया। अब हमें लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर लिखना है। लार्जेस्ट क्या है, 9। इस 9 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, जिससे मेरा लार्जेस्ट 2 नंबर आ गया 99। ये हो गया लार्जेस्ट 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर 99 एंड 2 डिजिट लिस्ट नंबर मेरा हो गया 10। हमारा अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट इज, fill in the blanks, and the smallest number of 7 digit is। हमारा नंबर क्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें यहाँ स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर बताना है और लार्जेस्ट 6 डिजिट इज, हमें स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर बताना है।
तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट 0 होता है, लेकिन हम लोग उसे पहले नहीं लिख सकते हैं, हमें 1 को सबसे पहले लिखना होगा। 7 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7, सबसे फर्स्ट हम 1 लिखें, ठीक है। उसके बाद मेरा 1 2 3 4 5 6 डिजिट बचा हुआ है, उस सारे डिजिट में हम 0 लिखेंगे, क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर होता है। बस हम स्टार्टिंग में 0 को नहीं लिख सकते हैं, उसके लिए हम लोग 1 को लिखते हैं, ठीक है। अब लार्जेस्ट 6 डिजिट इज 1 2 3 4 5 6, लार्जेस्ट सबसे बड़ा क्या होता है 9, तो 9 को हम लोग 6 टाइम लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।